Hello दोस्तों, welcome to the channel Study with Akash. So today I have come with a very nice topic, that is note making, and it is necessary for 11th and 12th students and for the CBSE in 10th also. The chapter or the writing section which I am going to discuss today, I'll teach you the key points because you have the syllabus of class 12th and in term 1 in the syllabus note making is there. और आपको पता है कि आपको लिखने के लिए नहीं दिया जाएगा कि नोट मेकिंग को लिखा कैसे जाता है, उसके बदले आपको क्वेश्चंस करा जाएगा एंड दैट क्वेश्चन विल बी MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और झारखंड सरकार ने मॉडल सेट भी जारी कर दिए, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे जो नोट मेकिंग से बनता है। और क्वेश्चंस दिया हुआ हम लोग सारी चीजें के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस बनता है, क्या हमें ध्यान में रखना है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और हम लोग इस वीडियो को देखते हैं, हम लोग नोट मेकिंग को देखते हैं, इसका तरीका क्या होता है। तो जब हम नोट मेकिंग के बारे में चर्चा करेंगे तो सबसे पहला जो शब्द आ रहा है, देखो आ रहा है नोट। एंड जब हम नोट के बारे में बात करें तो नोट दैट मीन्स नोट बनाना, सुन रहा है ना, नोट मीन्स नोट बनाना, पर कौन सा? पैसा नहीं बनाना। मुझे दिख रहा है बहुत ज्यादा खुश हो चुके हो कि पैसा बनाना नहीं बनाना, मैं वो नहीं सिखाऊंगा यार, है ना। नोट का मतलब होता है नोट बनाना, पर वो नोट बनाना है क्या, हम लोग चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट देयर इज अ गार्डन, एक बगीचा है एंड उस बगीचे में बहुत सारे फ्लावर्स, बहुत सारे। व्हाट डिड आई डू, मैंने क्या किया, आप लोगों को कहा कि जाओ बगीचा में फूल को देखो, है ना, एंजॉय करो। और मुझे रोज और लोटस बहुत पसंद है ना, कमल फूल और रोज गुलाब का फूल बहुत पसंद है, दोनों तोड़ करके लेते आना। अब आप तो गए जब बगीचा में तो बहुत सारे नंबर ऑफ फ्लावर्स आर देयर, वो सारे एक दूसरे आपको मोहित कर रहे हैं अपनी और वो खींच रहे हैं और आपको भी वो सारी चीजें पसंद आ रही है, पर क्या आप सारे फ्लावर्स को लेकर के आओगे? तो आंसर इज नो। तो जब हम नोट मेकिंग की बात करते हैं तो नोट मेकिंग में हम सारी चीजों को नहीं लिखते हैं, हम उसे जितना संक्षिप्त में करके लिखेंगे उतना हमारा नोट मेकिंग अट्रैक्टिव होगा, उतना हमारा नोट मेकिंग अच्छा होगा। तो वो नोट मेकिंग को हम शॉर्ट के साथ वो अट्रैक्टिव, हमारा इंप्रेसिव कैसे होगा, वो सारे चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि जब एग्जाम लिखोगे तो आपको एक पैसेज दिया जाएगा, वो पैसेज तुम्हारा नोट मेकिंग का ही होगा। तो सबसे पहले क्या करोगे, जब आपके पास क्वेश्चंस आएंगे सबसे पहले आप पैसेज को रीड करोगे। जब पैसेज को आप रीड करोगे तो रीड करने के बाद आपको एक टाइटल या फिर एक हेडिंग्स देना है। जैसे मान लो टॉपिक आ गया तुम्हारा ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग पैसेज को पढ़ा, पैसेज जो है ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड था, आपने टॉपिक दे दिया, हेडिंग्स दे दिया या फिर टाइटल दे दिया। अब ये ग्लोबल वार्मिंग से आप इसे सब हेडिंग तैयार करना है आप। तो अगर ग्लोबल वार्मिंग टॉपिक है तो क्या कारण है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो इसका इट्स काउजेस, तो इट्स काउजेस आपका क्या हो गया, नोट मेकिंग का सब हेडिंग हो गया, मतलब ग्लोबल वार्मिंग का सब हेडिंग हो गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप पैसेज को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आपको टाइटल और हेडिंग्स देना है, उसका सब हेडिंग्स भी आपको लिखना है। उसके बाद क्या करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको करना क्या है, व्हेन यू रीड द पैसेज ऑफ नोट मेकिंग डू हैव अ पेंसिल विथ यू, आप अपने साथ एक पेंसिल को रखोगे
एंड वाइल रीडिंग द पैसेज को पढ़ने के दौरान जो आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स लगे, जो आपको की सेंटेंसेस लगे, उसे आप क्या करोगे, अंडरलाइन कर लोगे, सो दैट आपको वो सारी चीजें याद रहे। ये सारी चीजों करने के बाद हमें करना है कि कौन से सारी चीजों को याद करना है, की पॉइंट्स टू रिमेंबर। और आपका जो क्वेश्चंस आएगा नोट मेकिंग में, खास करके एमसीक्यू का, वो आपका यही से आता है, यहां से बाहर आपका नहीं आएगा। एंड दैट इज की पॉइंट टू रिमेंबर। तो पहला जो कंटेंट हमारा है की पॉइंट्स टू रिमेंबर में, वो कह रहा है यूज फ्रेजेस। हाँ, ध्यान से सुनोगे, क्या यूज करना है, यूज फ्रेजेस करना है। अब फ्रेजेस यूज करना है, इसका मतलब क्या हो गया कि आपको सेंटेंसेस का प्रयोग नहीं करना है। डू नॉट यूज कंप्लीट सेंटेंस। आपको याद आ रहा होगा, अगर आप मॉडल सेट को सॉल्व किए होंगे तो यहां से भी क्वेश्चन आया था कि नोट मेकिंग में हम क्या चीज का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आंसर मिला आपको कि वी डू नॉट यूज कंप्लीट सेंटेंस, इंस्टेड ऑफ यूजिंग कंप्लीट सेंटेंसेस वी यूज फ्रेजेस। am I clear buddy? अब देखो नेक्स्ट कंटेंट हमारा कह रहा है यूज एब्रिविएशन। आपको एब्रिविएशन यूज करना है। एब्रिविएशन का मतलब होता क्या है कि शॉर्ट फॉर्म्स, बट यूज एब्रिविएशन। एब्रिविएशन को यूज करने के समय हमें ध्यान में रखना है कि वैसा ही वर्ड का एब्रिविएशन का प्रयोग करेंगे जो एक्सेप्टेड है। जो एक्सेप्टेड नहीं है, कोशिश करेंगे कि वैसे वर्ड को हम लोग एब्रिविएशन का प्रयोग नहीं करेंगे। पर ध्यान में यह भी रखना है कि एक सेंटेंस में आपको एक ही एब्रिविएशन का प्रयोग करना। चलो उसे और डिटेल से जानने से पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं एब्रिविएशन क्या है। जैसे मान लो हमें लिखना है प्राइवेट, तो प्राइवेट को हम क्या लिखते हैं, पीवीटी लिखते हैं। हमें गवर्नमेंट लिखना है तो गवर्नमेंट को हम क्या लिखते हैं, जीओवीटी लिखते हैं कि नहीं। जैसे इंटरनेशनल लिखना है तो INTEL, इंटेल लिखते हैं कि नहीं। यही हो गया आपका एब्रिविएशन। तो एब्रिविएशन को यूज करने के समय हमें ध्यान रखना है कि एक सेंटेंस में एक ही एब्रिविएशन, मतलब सेंटेंस में नहीं कह रहा हूं क्योंकि हमें सेंटेंस यूज नहीं करना, मैं कह रहा हूं एक लाइन में एक ही एब्रिविएशन का प्रयोग करना है। और पूरे नोट मेकिंग में कम से कम कितना, कम से कम 5 एब्रिविएशन का प्रयोग आपको करना ही है और आपको करना ही चाहिए। अगर आप गलती से भी इसे छोड़ देते हैं तो जब लिखोगे नोट मेकिंग, जो चेक करेंगे कॉपी को, वो भी गलती से आपको छोड़ देगा नंबर को देने में। तो चॉइस इज योर्स, डिपेंड्स इज योर्स। कम ऑन गाइस। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि जैसे हमने कहा यहाँ पे कि हेडिंग के बाद सब हेडिंग्स भी आता है, तो कह रहा है कि डू नॉट मेक मोर देन 3 सब हेडिंग्स। हमें 3 से ज्यादा सब हेडिंग्स का भी प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि जितना लेंथी बनाओगे ना, जितना नोट मेकिंग बड़ा बनाओगे, उतना तुम्हारे लिए नुकसान होगा। और वैसे भी हमें नोट्स बनाना है, हमें थोड़ी बगीचा जाना है कि पूरा फूल तोड़ करके ही सारे ले आओ। याद है ना, मैंने शुरू भी बिगनिंग में ही कहा। तो क्या करना है, हमें 3 सब हेडिंग से ज्यादा भी यूज नहीं करना। फिर कह रहा है यूज सिंबल। हमें सिंबल्स का भी प्रयोग करना है। जैसे मान लो आप कुछ लिख रहे हो, तो लिखने के समय हमें एग्जामिनेशन में कभी कभी करते हो ना कि ये इंपॉर्टेंट कंटेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उसको अंडरलाइन कर देते हैं। या फिर हम लोग लिखते हैं ग्लोबल वार्मिंग, उसको अगर डिफाइन करना है तो डैश का साइन देते हैं। अगर कुछ की पॉइंट्स लिखना है तो स्टार दे करके लिखते हैं। तो ये सारी क्या है, तो सिंबल्स है। तो हमें सिंबल्स का भी प्रयोग करना है। और आपको पता होगा कि मॉडल सेट में भी यहां से क्वेश्चन आया था कि कौन सी राइटिंग सेक्शन में हम एब्रिविएशन का प्रयोग इजीली और फ्रीली करते हैं। तो आंसर था तुम्हारा क्या, नोट
मेकिंग। तो यहां से आपका क्वेश्चंस भी सॉल्व होता जा रहा है, इसलिए वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो आपको टर्म 1 के साथ साथ टर्म 2 में भी काम आने वाला है, और आप आगे भी पढ़ोगे तो शायद यह कहीं ना कहीं काम आएगा ही। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो डू लाइक, डू कमेंट, प्रेस द बेल आइकन ऑफ सब्सक्राइब। नाउ लेट्स मूव फर्दर। अगर आप सिंबल्स का प्रयोग ले लेते हैं उसके बाद हमें क्या करना है, यूज ऑन वर्ड्स। हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, पैसेज को जो पढ़ते हैं नोट मेकिंग का, वही डिक्टो सेम टू सेम वर्ड को उतार देते हैं। मान लो आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, आपको इंग्लिश में कुछ लिखाया जा रहा है, कोई ग्रामर चैप्टर्स या फिर, तो देखते हो कि मान लो आप नाउन पढ़ रहे हो, तो नाउन में को जो डेफिनेशन दिया जाता है आपको कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, और बहुत सारे एग्जांपल्स दिए जाते हैं। क्या आप फेयर कॉपी में या फिर नोट्स बनाने समय क्या सारे एग्जांपल्स लिख लोगे? क्या आप डिक्टो उतार दोगे? नहीं करना, हमें नोट तैयार कर रहे हैं, हमें कॉपी थोड़ी लिख रहे हैं, डिक्टो थोड़ी छापना है हमें। तो हमें ध्यान में रखना है कि जो वर्ड हमारा पैसेज में दिया होगा डिक्टो सेम वर्ड को उतार लेना वो बिल्कुल भी सही नहीं है। कोशिश करेंगे कि हम अपने शब्दों का प्रयोग करेंगे, अपने शब्दों में नोट मेकिंग को लिखने की कोशिश करेंगे। हाँ, आप कह सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उस पैसेज में, उस इंपॉर्टेंट वर्ड्स को आप इंक्लूड कर लोगे, लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा है माइंड द इंडेंट। अगर आप कंप्यूटर वगैरह सीख रहे हो, या फिर आप कंप्यूटर साइंस का क्लास किए हो, या फिर कभी लैपटॉप कंप्यूटर से क्वेश्चंस वगैरह को तैयार किए होंगे, तो आपको पता होगा कि इंडेंटिंग स्टाइल क्या है। हम अभी कुछ ही क्षण में इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर कह रहा अवॉइड ऑक्सिलियरी वर्ब। आपको ऑक्सिलियरी वर्ब को भी अवॉइड करना है। अब जब पूरा सेंटेंस को लिखना ही नहीं है तो ऑक्सिलियरी वर्ब को अवॉइड करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें सेंटेंस में लिखना ही नहीं है। हमें लिखना किस में है, तो सिर्फ और सिर्फ फ्रेजेस में ही लिखना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडेंट क्या है। उससे पहले हम लोग फॉर्मेट के बारे में चर्चा करेंगे कि नोट मेकिंग का प्रोसेस और फॉर्मेट क्या होता। तो जब हम फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले जैसे हमने कहा कि फॉर्मेट में या तो टाइटल, हेडिंग्स, कैप्शन, सब्जेक्ट, ये हमारा सेम चीज होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको लिखेंगे। लिखने के बाद देखो हमने लिखा है टाइटल हेडिंग के बाद सब हेडिंग, तो हम यहाँ क्या करेंगे, सब हेडिंग लिखेंगे। और सब हेडिंग के बाद उसमें क्या क्या सारी चीजें आ गई, जैसे मैंने लिखा देखो 1.1 है ना, पॉइंट, मतलब कि सब हेडिंग के बाद इसमें क्या क्या पॉइंट है वो हमें लिखना है। फिर मान लो दूसरा मैंने लिख दिया सब हेडिंग फिर से, तो सब हेडिंग में फिर हमारा क्या रहा, 2 पॉइंट और फिर पॉइंट लिखना है, फिर पॉइंट लिखना है। अब देखो इंडेंट क्या है समझने की कोशिश करो। हम जो यहां से जो स्पेस मेरा छुटा है, यहां से जो मेरा स्पेस छुटा है, क्या ये हमारा स्पेस बराबर नहीं है? ये स्पेस जो हमारा छुटा हुआ है बराबर है, वही स्टाइल को, वही स्पेस को हम लोग कहते हैं इंडेंटिंग स्टाइल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इंडेंटिंग स्टाइल। तो वही मैं कह रहा था यहाँ पे कि डू माइंड द इंडेंट, कि नोट मेकिंग बनाने से समय, नोट मेकिंग को इंप्रेसिव और अट्रैक्टिव बनाने के समय हमें ध्यान में रखना है क्या, कि ये जो स्पेस होगा हमारा वो बराबर होना चाहिए, ना छोटा और ना बड़ा होना चाहिए। सो बच्चों, आई होप आप सबों को समझ में आ गया होगा कि नोट मेकिंग से कहां से किस तरह का क्वेश्चंस बनता है। अगर आप लोग की पॉइंट्स टू रिमेंबर को याद रख लोगे तो जब टर्म 1 का एग्जामिनेशंस देने जाओगे एमसीक्यू का राइटिंग सेक्शन से, तो मैं डैम श्योर हूं कि नोट मेकिंग का एक भी क्वेश्चन आप छोड़ने नहीं जा रहे हो। सुन रहा है ना तू? सो थैंक यू एवरीवन।